बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और अपने सीखने को अमल को जारी रखते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लियो लगन, यानी जायचे का जो पहला घर है वो लियो यानी असद के पास है और उसने कौन कौन से हाउसेस किसको दिए उसको हमने देखना है। हाउसेस की जो डिवाइडेशन है वो उसने किस तरह से की इसके ऊपर हमने देखना है। हमने इससे पहले कैंसर तक कर लिया, आज जो बारी है वो लियो की है कि जायचे का जो पहला घर है वो लियो है और इसने किस तरह से तमाम हाउसेस कौन कौन से ज़ोडिक साइंस में डिवाइड किए। इसमें से हमने जो अच्छे प्लैनेट्स हैं उनको निकालना है, जो बुरे प्लैनेट्स हैं उनको निकालना है, जो एवरेज प्लैनेट्स हैं उनको भी हमने निकालना है, ताकि जब हम जायचा बनाते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, एक जायचा बना, जायचा बनाने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आप लगन के मुताबिक ये देखें कि कौन कौन सा प्लैनेट उसमें अच्छा है, कौन कौन सा प्लैनेट उसमें बुरा है, फिर उसके बाद आप प्रेडिक्शन करते हैं। लगन का मालिक इस जायचे के अंदर जो है वो है सन। शम्स के पास इस जायचे की कमांडिंग पावर है, लेकिन सन अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हमें ये बताएगा कि वो अच्छा है या बुरा है। हर जायचे के अंदर जो भी हाउस है उसका प्लैनेट हमें बताता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट उसने अच्छा बिहेव करना है, उसने बुरा बिहेव करना है, उसने क्या बर्ताव करना है। लियो लगन के अंदर सबसे पहला घर इस वक्त जो मौजूद है लियो के पास है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सन। लगन का मालिक होने की वजह से इस जायचे के अंदर जो सबसे अच्छा प्लैनेट बनेगा वो सन होगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी हमें वो अच्छा है या बुरा है। हमने अच्छे और बुरे प्लैनेट्स इसमें से निकालने हैं। अब दूसरा घर और 11वां घर, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 6 का मतलब है वर्गो, नंबर 3 का मतलब है जेमिनी। के सन ने अपनी दोस्ती निभाते हुए दो बड़े अहम डिपार्टमेंट जो है, एक फाइनेंस का लॉर्ड और एक मुनाफे का, ख्वाहिशात का, बड़े बहन भाइयों का, छोटी मोटी बीमारियों का भी घर होता है 11वां। तो ये दो बड़े अहम डिपार्टमेंट इसने दे दिए मरकरी को। मरकरी और सन आपस में दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। तो इस लगन के अंदर मरकरी जो है सन के बाद दूसरे नंबर के ऊपर एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें बताएगी कि वो अच्छे असरात लेकर बैठा हुआ है या बुरे असरात लेकर बैठा हुआ है। हमने पहले सन निकाला, अब हमने मरकरी इसमें से निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जायचे का तीसरा घर और जायचे का 10वां घर, दो डिपार्टमेंट इसने दे दिए वीनस को। 7 का मतलब है लिब्रा और 2 का मतलब है टॉरस। और वीनस को केंद्र के अंदर एक बहुत अच्छा इसने घर दे दिया कि इस बंदे का जो काम का डिपार्टमेंट है, जो प्रोफेशन का डिपार्टमेंट है, इधर मेहनत का, दूसरी तरफ करियर, प्रोफेशन, इंसान का जो कर्म होता है, वो वीनस के पास चला गया। अब वीनस की और सन की आपस में दोस्ती तो नहीं है, लेकिन केंद्र के अंदर उसको एक अच्छा घर मिल जाने की वजह से इस जायचे के अंदर वीनस जो है वो एक एवरेज प्लैनेट होगा। एवरेज प्लैनेट होगा जिसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो क्या बर्ताव करेगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे का चौथा घर और जायचे का 9वां घर। नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, 8 का मतलब है स्कॉर्पियो और नंबर 1 का मतलब है एरीज। तो दो बड़े अहम डिपार्टमेंट इसने दे दिए मार्स को, कि मार्स के पास इस वक्त केंद्र का भी एक घर है, मार्स के पास इस वक्त मोल तरकोन का भी एक घर है। तो इस लगन लॉर्ड के अंदर इस लगन जायचे के अंदर मार्स जो है वो भी एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। आगे बढ़ते हैं।
जायचे के 5वें घर की जानिब और जायचे के 8वें घर की जानिब। नंबर 9 का मतलब है सेजिटेरियस, नंबर 12 का मतलब है पाइसेस। के सेजिटेरियस और पाइसेस का लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। जुपिटर की सन की दोस्ती भी है, लेकिन जुपिटर के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक अनसर्टेन गेन का, औलाद का सुख, मोहब्बत, फिर उसके बाद स्टमक, पेट, ये सारी चीज़ें, और एक उसके पास ऑब्स्टिकल्स का भी घर है, यानी मुश्किलात का भी घर है, एक नहस घर भी है। अब एक थ्योरी मैंने आपको पिछले लेसन्स में भी बताई थी कि अगर एक प्लैनेट जिसके 2 घर हैं, अगर वो मूल त्रिकोण में आ जाता है या केंद्र में आ जाता है और लगन का दोस्त भी है, तो उसकी बिना के ऊपर मूल त्रिकोण में आने की वजह से जुपिटर इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास मूल त्रिकोण का एक घर है, इसके लिए वैसे भी ख़ास है, और जुपिटर भी इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी अगर वो ख़राब हो जाता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ख़राब होता है प्लैनेट। आगे बात करते हैं जायचे का 6ठा घर और जायचे का 7वां घर। नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है ये 6ठा घर है, और 11 जहाँ पर लिखा है 7वां घर है। 10 मीन्स कैप्रिकॉन, 11 मीन्स एक्वेरियस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है ज़ुहल यानी सैटर्न। सैटर्न शम्स का एंटी पार्टी है, दुश्मन है, और इस जायचे के अंदर वैसे भी शम्स के बिल्कुल मुकाबले पे है, एक नहस घर लेकर भी बैठा हुआ है। एक उसको केंद्र का घर मिला, लेकिन एक चीज़ अपनी जहन में रखिएगा कि जितना शम्स ताकतवर होता है उसकी एंटी पार्टी होने की वजह से ज़ुहल भी वही ताकत रखता है। तो इस लगन जायचे के अंदर ज़ुहल एक ख़राब से आ रहा है, क्योंकि ज़ुहल के पास गड़बड़ का डिपार्टमेंट भी है, ज़ुहल के पास मद्दे मुकाबिल जितने अफराद हैं उसका डिपार्टमेंट भी है, ज़ुहल के पास डेली वेजेस का भी डिपार्टमेंट है, शराकतदारी का भी डिपार्टमेंट है, मायूसी का भी डिपार्टमेंट है, बीमारी का भी डिपार्टमेंट है, कि कोई भी इंसान दूसरों को अपने पे हावी नहीं करना चाहता, दूसरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या तो चलाना चाहेगा या उनके साथ चलना चाहेगा। तो इस जायचे के अंदर ज़ुहल जो है वो एक ख़राब प्लैनेट होता है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। लेट्स सपोज जायचे का जो लगन है शम्स, मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ये भी कहा कि उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो कितना अच्छा है। अगर शम्स जायचे के 3रे घर में आकर बैठ जाता है, मेहनत के घर में, फजूल की मेहनत के घर में, और यहाँ पर इसको हबूत भी होता है, यानी नीच का हो गया, डेबिलिटेशन में चला गया, तो वही जो अच्छा प्लैनेट था उसकी प्लेसमेंट ने हमें बताया कि ये तो ख़राब हो गया। अगर शम्स जायचे के 6ठे घर में जाकर बैठ जाता है, नहस घर में चला गया, कि साहिब जायचा ही मायूसी के घर में चला गया, बीमारी के घर में चला गया, ख़राब हो गया, कर्ज़े के घर में चला गया। शम्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, नहस घर, मुश्किलात का घर, कि हर काम करने से पहले मुश्किल पहले खड़ी होगी, काम बाद में होंगे। यही शम्स अगर जायचे के 1 घर पीछे जाकर बैठ जाता है, 12वें घर में, कि पैदा ही खर्चा लेकर हुआ, पैदाइशी तौर पे ही खर्चा लेकर पैदा हुआ, कि अभी पैसे आए नहीं, खर्चा पहले ही तैयार, तन्हाई, जेल यात्रा, कैदोबंद। जायचे का 2रा घर और 11वें घर का लॉर्ड मैंने आपको जैसे बताया कि मरकरी है। लेट्स सपोज मरकरी अगर जायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाता है, 8वें घर में, तो 8वें घर के अंदर मरकरी को
नंबर 12 जहाँ पे लिखा है पाइसिस में चला गया, तो पाइसिस में इसको क्या होता है, हबूत, नीच का, डिबिलिटेशन, कि उसकी प्लेसमेंट ने हमें ये बताया कि जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वो ख़राब है। लेकिन अगर वो किसी अच्छी जगह पे, अगर पहले घर में ही आ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर मरकरी यहाँ पर चौथे घर में आकर बैठ जाता है बहुत अच्छा है। मरकरी मूल त्रिकोण में 5वें घर में चला जाए तो बहुत अच्छा है। मरकरी अगर अपने घर में बैठा हो तो शर्फ का होगा, एक्सॉल्टेशन में है, बहुत अच्छा है कि उसकी प्लेसमेंट हमें बता रही है कि इसने क्या बर्ताव करना है। इसके बाद जायचे का तीसरा घर और 10वां घर, जिसका लॉर्ड है वीनस। वीनस अगर जाकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, जिसको हमने एवरेज प्लैनेट कहा था कि इंसान का काम, कर्म, प्रोफेशन सारा का सारा जाकर नीच के घर में बैठ गया, हबूत का हो गया, डिबिलिटेशन का हो गया। और यही वीनस अगर जायचे के 8वें घर में आ जाता है, आपको कोई भी कह सकता है कि वाजिबा कमाल हो गया कि यहाँ पर तो वीनस को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ कहाँ पे मिल रहा है, एक नहस जगह पे, नहस घर में, तो ये शर्फ भी किसी काम का नहीं होगा। अब इस जायचे के अंदर वीनस क्या करेगा, वो जहाँ जहाँ बैठेगा, जिस हाउस में बैठेगा जहाँ पे ना उसको कोई हबूत है ना उसको कोई शर्फ है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा होगा। अभी हमने आगे लेक्चर्स में जो हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स अभी हमने पढ़नी है, डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस जायचे के अंदर मार्स को चौथा घर मिला और एक मूल त्रिकोण का घर मिला, बहुत अच्छा प्लैनेट था। लेकिन यही मार्स अगर जाकर बैठ जाता है 12वें घर में, कि घर का सुख, इंसान का नसीब कहाँ चला गया, खर्चे के घर में, तन्हाई के घर में, और ऊपर से वहाँ पे उसको हबूत मिल गया, डिबिलिटेशन, कि हमने सबसे पहले जायचा बनाना है, उसमें से अच्छे बुरे प्लैनेट्स निकालने हैं, फिर उसकी प्लेसमेंट देखनी है कि वो कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जुपिटर को हमने कहा था इस जायचे में बहुत अच्छा है, और यही जुपिटर 12वें घर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर जुपिटर को शर्फ होता है कैंसर में, लेकिन शर्फ कहाँ पे मिल रहा है, नहस घर में। दूसरे नंबर पे 6, 8, 12 का मालिक, जुपिटर के पास 8वां घर भी है, 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में चला जाए उसको विपरीत राजयोग लगता है। और विपरीत राजयोग लगने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि इस जायचे का जो लगन लॉर्ड है वो भी अच्छी जगह पे हो। अगर जायचे का लगन लॉर्ड ही ख़राब हो, कि शम्स अगर हबूत का है और मुश्तरी जाकर शर्फ में बैठा है 12वें घर में, और कोई आपको कह दे विपरीत राजयोग है, तो यहाँ पे ये कंडीशन माइनस हो जाती है। तो जुपिटर इस जायचे में अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में बैठा हो, तो जुपिटर या कोई भी प्लैनेट विपरीत राजयोग में हो तो उसका स्टोन कभी नहीं पहना जाता, उसका स्टोन कि उसको मज़ीद आपने एक्टिव नहीं करना, अनलेस और अनटिल कोई प्लैनेट गरूबियत या कम्बस्ट ना हो जाए, कि गरूबियत का के शम्स के करीब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जुपिटर पहले घर में है और साथ शम्स भी बैठा है, जुपिटर है 9 दर्जे पे, शम्स है 12 दर्जे पे, तो गरूबियत का शिकार हो गया, कम्बस्ट हो गया। अगर कोई भी प्लैनेट छठे घर में हो, 8वें में हो या 12वें में हो, जुपिटर लेट सपोज छठे घर में है 7 दर्जे पे, 7 डिग्रीज पे, और शम्स आकर उसके साथ बैठ गया कितनी डिग्री पे, 12 डिग्री पे, तो वो गरूबियत का शिकार है। तो किसी भी प्लैनेट की अगर गरूबियत हो या कम्बस्ट हो जाए, वो चाहे हबूत का हो चाहे 6, 8, 12 में हो, तो उसका स्टोन पहना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी गरूबियत ख़त्म करनी है। वो जहाँ से आया है, अगर कोई प्लैनेट गरूब हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उस घर की अफादियत नील हो जाती है, तो उसकी गरूबियत ख़त्म करने के लिए फिर उसका स्टोन कैरी किया जाता है।
अब इस जायचे के अंदर 12वें घर का लॉर्ड है मून, है शम्स का दोस्त, लेकिन लेकर बैठा हुआ है नहस घर, खराब घर। मून इस जायचे के अंदर जहां जहां जाएगा खराबियां ही पैदा करेगा, क्योंकि खर्चे के घर से आया। अगर मून पहले घर में आ जाता है तो इंसान के दिमाग पे ही खर्चा आके बैठ गया। मून अगर दूसरे घर में जाता है तो सेविंग से पहले ही खर्चे के जो बचा कुचा था जोड़ा, लेकिन कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि कमर का अगर दौर शुरू हो जाता है तो उसमें आपको वो आपकी सेविंग वेस्ट हो जाती है। अगर मून 10वें घर में आकर बैठ जाए और आप बड़े खुश हों कि हमारे जायचे में मून को शर्फ मिला हुआ है, लेकिन शर्फ किसको मिला हुआ है? खर्चे को। कि कोई भी शख्स मेहनत करता है, कमाई करता है, लेकिन वो पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता, तो शर्फ उसको मिल रहा है किसको? अब यहाँ पे मून करेगा ये कि बैरून मुल्क भी है, बैरून मुल्क का घर है, उसका लोड यहाँ पे आके शर्फ का हो गया, तो उसके काम का कोई ना कोई कनेक्शन तो करवा देगा, लेकिन सेविंग के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको रहेगी। काम पे पैसे लगाए, बर्बाद हो गया, फिर पैसे लगाए, फिर ज़ाया हो गया। मून अगर आकर बैठ जाता है चौथे घर में तो यहाँ पर मून को हबूत यानी नीच का डिबिलिटेशन में चला जाता है। तो इस तरह से प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हमें बताती हैं कि वो क्या बर्ताव करेंगे। अब ज़ुहल के पास 2 घर हैं, 7वां और छठा घर। ज़ुहल अगर यहाँ से उठकर जाकर बैठ जाता है 9वें घर में, तो ज़ुहल को नंबर 1 का मतलब एरीज़, एरीज़ में इसको हबूत होता है कि जिससे पार्टनरशिप की उसके साथ प्रॉब्लम, जब से शादी हुई तब से प्रॉब्लम, के नसीब ही ख़राब हो गया। यहाँ पर ज़ुहल को अगर शर्फ मिलता है 3रे घर में लिब्रा में, तो शादी के बाद या शराकतदारी के बाद मेहनत डबल हो जाती है कि जो भी आ रहा है वो दूसरों को ही फ़ायदा फेवर मिल रहा है। तो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा ज़ुहल, सिर्फ एक कंडीशन होती है लियो लगन के जायचे में कि जहाँ पर ज़ुहल थोड़ा सा खामोश हो जाता है, और वो क्या कंडीशन होती है कि अगर ज़ुहल छठे घर में हो और पहले घर का मालिक अच्छी पोजीशन पे हो, तो यहाँ पर ज़ुहल को मिलता है विपरीत राजयोग, या ज़ुहल 8वें में हो या 12वें में हो, तो विपरीत राजयोग इसको मिलता है कि उस घर में प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करेगा, उस घर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक कंडीशन होती है कि जिसमें ज़ुहल ज़्यादा तंग नहीं करता। लेकिन ये नहीं करना, अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ये काम करते हैं जो सयारा ख़राब हो, यानी मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई सयारा हबूत का है और गुरूबियत का भी शिकार नहीं है, तो उसको स्टोन रेकमेंड कर दिया जाता है कि उसकी खराबी, वो खराबी को दूर नहीं करता, खराबी को बढ़ा देता है। तो मैं साथ साथ आपको स्टोन्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं ये भी थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने लियो लगन के हवाले से पढ़ा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।